मुझे वह स्व चतुष्टय चाहिए जिसका मालिक मैं हूँ। मुझे वह अस्तित्व चाहिए जो किसी भी द्वारा मिट न सके। उसको खोजने जाने पर मिला विनाश। क्या लक्षण बना दिया? का लक्षण क्षणिक, शाश्वत अविनाशी का लक्षण एक क्षण में उत्पन्न हुआ जो कल था ही नहीं, उसको लक्षण बना रहे। और किसका लक्षण बना रहे? चित्रवाद कल अपन ने 1-1.5 घंटे में समझे थे। पूज्यवर विद्यानंद महाराज जी ने इस श्लोक के अंदर बहुत विशद व्याख्या। जो क्षणिक को नहीं समझ सकता वो शाश्वत को नहीं समझ सकता। जो उत्पाद व्यय को नहीं समझ सकता वो सत को नहीं समझ सकता। जो वर्तमान को नहीं जान सकता वो भविष्य और अतीत का ज्ञाता हो ही नहीं सकता। अतीत और भविष्य जानने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, वर्तमान आता है। वर्तमान को छोड़ दिया जाए तो अतीत गायब, भविष्य भी गायब होता है। जो कल नहीं था, अतीत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और भविष्य उससे भी बड़ा है। भविष्य अतीत अनंत है तो भविष्य अनंत है। लेकिन वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अतीत की अपनी पर्याय उठाओ तो अनंत हैं, और भविष्य की उठाओ तो पता नहीं कितनी हैं काल की अपेक्षा। लेकिन वर्तमान देखते हैं तो एक जिंदगी है। जिंदगी से और सिमटते हैं तो ईयर पे आते हैं तो एक वर्ष है वर्तमान, और सिमटते हैं तो एक महीना है वर्तमान, और सिमटते हैं तो एक दिन है वर्तमान, और सिमटते हैं तो एक घंटा है वर्तमान, और सिमटते हैं तो एक मिनट है वर्तमान, और सिमटते हैं तो एक सेकंड है वर्तमान। और यदि आगम की गवाक्ष में सिमट करके बैठते हैं तो वर्तमान है एक समय। बस इससे ज़्यादा वर्तमान होता ही नहीं, क्योंकि अर्थ पर्याय की उम्र एक समय है। पूज्यवर अकलंग स्वामी श्री पंचास्ति का है, एक समय, मात्र एक समय है। एक समय से ज़्यादा वर्तमान होता ही नहीं, क्योंकि चाहे संसार में हो चाहे परमार्थ में अर्थ पर्याय एक समय की होती। उत्पाद भी एक समय का होता है, व्यय भी एक समय का होता है। दूसरी समय तो एक संचय है, संग्रह है। व्यंजन पर्याय कोई पर्याय नहीं, वो तो एक संग्रह है। जिंदगी अपनी कोई पर्याय नहीं, वो तो एक एक क्षण अपनी पर्याय मिट जाती है। जो कुछ भी अपन देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। वो एक क्षण की पर्याय को पकड़ना बहुत कठिन है। जैसे किसी से पूछा गया कि भाई कितना बजा, तो उसने कहा इतने बज के इतना सेकंड। तुम झूठ बोल रहे, सही घड़ी दिखाओ, 5 सेकंड आगे। बोले झूठ बोलते हो तुम। किसी ने कहा कि 8 बज करके 5 सेकंड हुए, और अपन को संदेह हुआ। बोले दिखाना, जब तक तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज के 10 सेकंड। तुम झूठ बोलते हो। घड़ी में 10 सेकंड बज रहे हैं। बोले तू भी झूठ बोलता है, फिर से देख, तो 8 बज के 15 मिनट थे। दोनों झूठा। सत्य क्या है? पहले ने 8 देखे, बिल्कुल देखते समय सही था, लेकिन देखते समय 8 बज के 5 सेकंड था। और जब दूसरे ने चेक किया तो 8 बज के, और तीसरे ने चेक किया तो 8 बज के 15 मिनट बजे। सत्य को बोलो, सत्य बोलो, और सत्य को परीक्षा का मौका दो, सत्य की काफी जांचने का मौका दो। महानुभाव बहुत वो सत्य स्वरूप, उसको पहली बात तो जान सकते हैं, बता नहीं सकते, बताते समय गायब। उसकी जांच नहीं हो सकती, सत्य की जांच नहीं होती। सत्य कभी जानने में नहीं आता, सत्य मात्र अनुभव में आता है। जो ओरिजिनल सत्य है वो मात्र अनुभव, शब्दातीत। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने श्री समय सार के
सर्वशुद्धि अधिकार में लिखा दो नानम न हवति, शब्द ज्ञान नहीं है और वो अवक्तव्य है, वक्तव्य नहीं। वक्तव्य करते ही सत्य अतीत हो गया, अनुभव का विषय नहीं रहा। जो जानता है वो बोलता नहीं, जो जानता है वह किसी को विकल्प करा नहीं सकता। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा गूंगे का गुड़। टोडरमल जी ने भी यही शब्द लिया। गूंगा जैसे गुड़ खाता है, शब्द नहीं होते, बोल नहीं सकता, वो यही कह सकता है जिस समय मैं खाऊं उसी समय तुम खाना, एक समय खा के देख लो, वक्तव्य नहीं है। ऐसा ही वो सत्य है जो एक समय वर्ती है, एक समय में आएगा और समाप्त हो जाएगा। और वही उसको तुमने पकड़ लिया तो त्रिकाली सत्य पकड़ में आ जाएगा। विचित्र बात है, इस सृष्टि के नियम पता नहीं कैसे। एक क्षणवर्ती को पकड़ना है, उसको पकड़ में आ गया तो त्रिकाली सत्य पकड़ में आ जाएगा, शाश्वत पकड़ में आ जाएगा। कभी मरने वाला जिंदगी की पहचान बन सकता है? कल मैंने बनाया था, उसकी मौत हो गई क्योंकि कल वो जिंदा था। उसकी मौत हो गई क्योंकि कल वो, उसकी मौत क्या बता रही है कि ये जीवित था। यदि जीवित नहीं होता तो मर भी नहीं सकता। देखो, वर्तमान की मौत ने हमें अतीत की सत्ता का ज्ञान करा दिया। ये मर गया, निश्चित समझ लो, कहने की जरूरत नहीं कि कल ये जिंदा था। अपने आप ज्ञान हो रहा है, आज मर गया, इसका कल जिंदा था। हमें वर्तमान की मौत से उसकी अतीत की जिंदगी का पता लग गया। मेरे सामने मौत थी, डेड बॉडी थी, सारी दुनिया कह रही थी मर गए। ज्ञानी कहता है इसका अर्थ है कल जिंदा था, आज मरा है, कहीं जिंदा रहेगा। त्रिकाली सत्ता पकड़ में आती। वर्तमान की स्थिति समझो। बार बार जैनाचार्य कहते हैं तुम्हें अतीत की पकड़ने की चेष्टा मत करो, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। भविष्य की कल्पना की उड़ाने मत भरो, वर्तमान में टिक जाओ, वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में तुम कैसे हो? लोग ज्योतिषाचार्यों से पूछते हैं मेरा अतीत क्या था, मेरा भविष्य क्या था। ठगे जाओगे, ठगे जाओगे। तुम पूछ रहे हो कि मेरा अतीत क्या था, मेरा भविष्य क्या था। बहुत सारे बेईमान होते और तुम पसंद भी नहीं करोगे। ज्योतिषाचार्यों की वाणी तुम लोग पसंद नहीं करते। कई ज्योतिषाचार्य यदि तुम्हें निगेटिव बता दें तो तुम थप्पड़ मार दो। एक हुआ, एक व्यक्ति ने ज्योतिष को हाथ दिखाया, बोले भाई तेरे हाथ में तो गजब की रेखा। बोले क्या बात? तेरे सामने तेरा माँ मर जाएगी, तेरे पिता मर जाएंगे, तेरी पत्नी मर जाएगी, तेरा बेटा मर जाएगा, सब मरी मरी सुनाई। उसने एक झापड़ मारा। बोले सबको मार रहे हो? और 11 रुपया तय हुए थे वो भी नहीं दिए। दूसरा व्यक्ति होशियार था, वो बैठा था वहीं ज्योति में। बोले भाई साहब यहाँ आओ। बोले गजब की उम्र है तुम्हारी, पूरे घर में तो छोड़ो, पूरे रिश्तेदारों में तुम्हारे से बड़ी उम्र है ही नहीं किसी की। बोले वाह, ये पकड़ 7 रुपया। कहने के तरीके ने क्या बिगाड़ दिया? उसको 11 भी नहीं मिले, इसको 7.25 मिल गए। तो ज्योतिषाचार्य ऐसे ही करते हैं। ज्योतिषाचार्य को पैसा मिलता है जब वो तुम्हारी प्रशंसा करें, जब तुम्हारे भविष्य की बहुत बड़े बताए। एक व्यक्ति ने ज्योतिष को हाथ दिखाया, वो जानता था कि यदि बुराई कर दी तो पैसा नहीं मिलेगा। और सत्य बताना है, झूठ बताना नहीं। झूठ बताऊंगा तो ज्योतिष विद्या चली जाएगी और सत्य बताऊंगा तो ग्राहक चला जाएगा। यदि मैं झूठ बताऊं तो विद्या ही खत्म हो जाएगी, झूठे के बाद विद्या नहीं रहती। और सच बताऊं तो ग्राहक चला जाएगा, ये पैसा नहीं देगा। तो उसने एक बहुत अच्छी हाथ देखा। बोले साहब तुम्हारे हाथ में गजब की रेखा है, गजब। तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, तुम्हारे एक इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, रुकेंगी। और उसने इतने ढंग से महिमा मंडित कर दिया और वो बड़ा खुश। उसने बताया मेरे सामने मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, रुकेंगी। बेचारा पढ़ते 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 थक गया, एक गाड़ी भी नहीं आई। अंत में जाकर के बहुत थक गया, 35 साल का होने को हो गया।
अब ओवर एज हो रही है, कोई नौकरी। अंत में उसने फार्म भर दिया ट्रैफिक पुलिसमैन का। अब वो ट्रैफिक पुलिसमैन देख रहा, वो ब्राह्मण कहाँ है, वो बामन कहाँ है, जो सचार्य जिसने मुझे कहा था कि हजारों गाड़ियां तुम्हारे इशारे पे चलेंगी रुकेंगी। एक दिन वो निकल गया, उसने पकड़ लिया, पहले इधर आ, ये है मेरी जिंदगी। बोले साहब मैंने झूठ बोला हो, आप अभी इधर हाथ करके दिखाओ कितनी गाड़ियां रुक गई, और इधर हाथ करके दिखाओ। बोले यही तो लिखा था हमारी किस्मत में। ये है दूसरों से ज्योतिष पूछने का तरीका। जैनागम कहता है अतीत के चक्कर में मत पड़ो, तुम क्या थे, बहुत कठिन हो जाएगा। अतीत के चक्कर में मत पड़ो, तुम रो पड़ोगे। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा इतिहास सबका काला है। इतिहास इतिहास वो हंसी का पात्र है। महावीर का अतीत उठा लो, रोंगटे खड़े हो जाते। महावीर जो आज तीर्थंकर हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे शासक हैं, हमारे भगवान हैं। अतीत उठाओ, क्या थे वो? तीर्थंकर को गालियां देने वाले, तीर्थंकर को गालियां देने वाले, तीर्थंकर को पाखंडी कहने वाले, तीर्थंकर को मिथ्या दृष्टि कहने वाला था महावीर का जीव, जब वो मारीच की पर्याय में था। और क्या थे हमारे सब महावीर स्वामी का जीव? 8 करोड़ बार गधा बने, कौआ बने, अकौआ बने, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। महावीर पुराण पढ़ो, बहुत कठिन हो जाता है। और एक भील की पर्याय से शुरू हो रहे हैं, एक सिंह की पर्याय से उद्धार शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हुई? तीर्थंकर के बेटे पोते बनकर के कल्याण नहीं कर पाए, और एक शेर की पर्याय से कल्याण शुरू हुआ, एक भील की पर्याय से कल्याण शुरू हुआ। और कहाँ तीर्थंकर के पोते? पुण्य तो देखो, पुण्य की कितनी बलिहारी थी। तीर्थंकर की गोदी में खेले, तीर्थंकर की गोदी में खेला है मारीच। मारीच का जन्म उस समय हो चुका था जब ऋषभदेव घर में थे। ऋषभदेव का पोता था। मारीच ने जिसके ऊपर हाथ फेरा, खिलाया होगा, पिलाया होगा, सुलाया होगा, उंगली पकड़ के चलाया होगा, ऋषभदेव की गोदी में बैठा होगा। क्या पुण्य! इससे बड़ा पुण्य किसी का दुनिया में हो नहीं सकता। चरम पुण्य की चरम सीमा। मैंने तो आज तक किसी ऐसे पुण्यात्मा जीव को नहीं देखा। उच्च कुल मिलना अलग है, तीर्थंकर की गोदी में बैठना, उसके बाद की दशा बता रहा हूं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा कुल का मद मत करना, ज्यादा आर्य खंड का मत करना, ज्यादा जाति का मद मत करना। ये सब मद तुम्हारे पास है क्या जो मारीच के पास था? उच्च कुल, उच्च वैभव, सब कुछ था। इतनी ऊंचाई पाने के बाद भी, उसके बाद 8 करोड़ बार गधा बना। उसके बाद महावीर का, ऋषभदेव का पोता बनने के बाद करा। कैसे निकृष्ट पर्याय जो मेरे मुख से बोलना उचित नहीं है। क्या करोगे अतीत जान के? असीत विषाद युक्त है। जितना अतीत जानते जाओगे, अंत में हमारा अतीत मिलेगा नित्य निगोद में। अतीत मिलेगा, सबसे पहला अतीत मिलेगा निगोद में, एक श्वास में 8-10 बार। उस निगोद मिलेगा जो एक श्वास में 18 बार। ये है अपना अतीत। क्या करोगे इसको जान के? कितना जानोगे? कहीं चूक हो गई तो गड़बड़ हो सकता है। और भविष्य भी क्या जानोगे? अनंत अनंत भविष्य है। संसार की अपेक्षा भी अनंत है, और मोक्ष चले जाओगे तो भी अनंत है। छोड़ो इस चक्कर में। तुम्हें कोई घुमा देगा, तुम्हें भ्रमित कर देगा, वो सत्य बोलेगा, तुम समझ नहीं पाओगे। वो सत्य बोलेगा, तुम समझ नहीं पाओगे। उसने कहा तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी रुकेंगी। तुम अहंकार में आ गए कि मैं इतनी गाड़ियों का मालिक होऊंगा। और जोशी ने झूठ नहीं बोला। बोलो उसके इशारे पे चल रही हैं कि नहीं? लेकिन तुम्हें क्या मिला? धूप में खड़े हुए ट्रैफिक मैन
और तुमने भविष्य सोच करके क्या कल्पना की थी? हैं? भविष्य जानने वालों की यही दुर्दशा होती है। गुरु सत्य बोलेंगे लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम अहंकार में चले जाओगे, तुम्हें ज्ञान ही नहीं आएगा और ये तुम्हें लगेगा ये सब कल्पना है। जिसके पास एक साइकिल भी ना हो और उसको कोई बोले तुम्हारी हजारों गाड़ियां होंगी, वो कहे ज्योतिषी आप ठीक बोल रहे हो क्या, आप सही बोल रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे पास तो कुछ भी वाहन नहीं और इतना होगा, विश्वास नहीं करोगे। और या करोगे तो अहंकार आएगा, दो ही आएंगे। और यही हो रहा है आज। जब जब हमारी जिनवाणी ने भविष्य बोला, भविष्य एक ही जिनवाणी बोलती है, एक ही माँ बोलती है भविष्य, जिसका नाम है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग। दूसरी माँ जो कर्म सिद्धांत है वो बोलती है हमारा अतीत, अतीत। और तीसरी माँ जो प्रथमान योग है वो कुछ नहीं बोलती, वो सपक्ष रेफरेंस देती है। और एक माँ है जो चरणान योग की है, वो हमारा वर्तमान बोलती है। कर्म सिद्धांत में सब कुछ अतीत भरा पड़ा है। तुम्हारा अतीत क्या था, तुम्हारा अतीत क्या है, ये संसार क्या है, तुम मोक्ष में जाते हो तो कर्म सिद्धांत तुम्हारी अतीत की कहानी टेप कर लेता है और भविष्य की कहानी कहने वाली है द्रव्यान योग। अतीत की जब कहानी हम कर्म सिद्धांत में पढ़ते हैं चकरा जाता है। उस समय चक्कर आ गया, जयपुर में वासना चल रही थी सठखंडागम के सागर के अंदर, तबला पुस्तक 5, उसमें लिखा कि एक मुनिराज शुद्धोपयोग प्राप्त करके 11वें गुण स्थान में पहुंच गए। 11वां गुण स्थान जो इस पंचम काल में तो है ही नहीं। 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लिया, 2 शुक्ल ध्यान पा लिए, शुद्धोपयोग में लीन, और दूसरे अंतर मुहूर्त में वो मर करके नरक और निगोद चले गए। नरक और निगोद, चक्कर आ जाए। कहाँ शुद्ध उपयोग? एक अंतर मुहूर्त पहले, इतनी देर पहले, अंतर मुहूर्त कोई बड़ा मत लेना, चुटकी बजाई ना, इतनी देर पहले परम शुद्ध उपयोग में लीन थे, उपसम श्रेणी मार रहे थे, शुक्ल ध्यान में लीन थे, यथाख्यात चारित्र का आनंद ले रहे थे। और इतनी चुटकी के बाद देखा कि वो महाराज कहाँ हैं, वे नरक और निगोद में जाके चले गए। निगोद में भी चले गए और सीधे सप्तम नरक चले गए। इतने के बाद, इतने पहले क्या और इतने बाद क्या। कर्म सिद्धांत पढ़ते ही चक्कर आता है, उसके फल पढ़ते ही, अनुभाग शक्ति पढ़ते ही चक्कर आता है, उसके स्थिति अनुभाग पढ़ते ही एक क्षण को बांधा हुआ कर्म, एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी तक सजा देता है। परिणाम किया एक समय का, एक समय में परिणामों में 70 कोड़ा कोड़ी के मिथ्यात को भटनाने की शक्ति बन जाती है। अपराध एक समय का, सजा 70 कोड़ा कोड़ी। अपराध एक समय का, असाता 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की सजा है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक व्यक्ति दुखी रह सकता है। अपराध कितना किया था? एक समय का, ओनली एक समय। एक समय आज हम बोल नहीं सकते, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। इतने समय में मैंने परिणाम किया और सजा मिली 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। एक समय के लिए निंदा की दूसरे की, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का नीच गोत्र बन गया। एक समय को भाव आया था, एक समय को परिणाम हुआ था दूसरे को नीचा दिखाने का, दूसरे की द्रोहित करने का, दूसरे की मजाक उड़ाने का, दूसरे से घृणा करने का। और कितना एक समय, आपकी दृष्टि से सेकंड ले लो, समय आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड का जो परिणाम था वो कितने 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक नीच बनाता रहा, नीच गोत्र में पैदा करता रहा।
अब बोलो, एक समय का ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया। ओ, एक समय को हमने किसी से कुछ छुपाया, एक समय के लिए हमने किसी से कुछ झूठ बोला, एक समय के लिए मैंने किसी की किताब छुपा दी, एक समय के लिए मैंने किसी से ईर्षा मात्सर्य भाव किया। उतने में कितना कर्म, 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, सागर वर्षों का बंध। कोड़ा कोड़ी क्या कहलाते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो ऐसा सागर, और सागर तो असंख्यात वर्षों का होता है। मैंने किसी की किताब 1 सेकंड को चुराई, छुपा दी, ये पढ़ नहीं पाए, और हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ। मंद बुद्धि होंगे करोड़ों करोड़ों सागरों पर्यंत तक। कैसी सजा? उदाहरण है अपने सामने। 22 मिनट के लिए धर्म के प्रति विद्रोह आया। 22 मिनट को एक अपने साधर्मी से ईर्षा भाव किया अंजना ने। महत इतना भाव किया, महत आपसी कसाई थी, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं था। आपसी कसाई ने भगवान को छुपा दिया, आपसी कसाई ने। और 22 मिनट का कार्य 22 वर्ष तक किस वेदना से अंजना के गुजारे। श्री पद्म पुराण पढ़ना, पूज्यवर रवि शरण महाराज ने और 22 वर्षों की जो कथा लिखी है, और एक बहुत अच्छा इसके ऊपर एक उपन्यास लिखा है बीरेन जी बंबई वालों ने, मुक्ति दूत। उस मुक्ति दूत को पढ़े बिना व्यक्ति रोमांचित होता है, फरूरी निकलती है, आंख से आंसू झलझला आते हैं। जो वेदना का वर्णन किया है 22 साल की अंजना का, जो आरोप प्रत्यारोप का वर्णन किया है, उस समय तो हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सासू अंजना को लात मार कर निकालती है, लांछन लगा के निकालती है। निर्दोष है अंजना, उसे निर्दोष है, लेकिन उस सासू को संदेह हो गया, और क्या शब्दों का प्रयोग, क्या प्रताड़ना। गर्भस्थ शिशु में, गर्भ में शिशु ने, किसी ने सासू की लातें खाई हैं, तो अंजनी पुत्र ने खाई, पवनंजय पुत्र ने खाई। सासू की, दादी माँ की। सारी दुनिया को दादी माँ का दुलार मिलता है, गोदी मिलती है, प्यार मिलता है, लेकिन एक अंजना ने अपनी कैसा कर्म किया कि वही दादी माँ ने लाते मारी उस गर्भ पे, उस पेट पर, और निकाल दिया। ये दशा किसकी है? मात्र एक 22 मिनट का अपराध था धर्म के निमित्त। मैं सदा कहता हूं लोगों से, खास तौर से अपने भक्तों से, धर्म के कारण विवाद मत करना, और आपसी विवादों को धर्म की जाजम पे मत लाना, आपसी राग द्वेषों को जाजम पे मत लाना। आपसी विकल्पों को बहुत संसार पड़ा है, वो कसाय कभी मंदिर में समाज की जाजम पे मत निकालना, बहुत खतरनाक होता है। निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में आ जाए तो भी वो अपने माँ को उन कष्टों से नहीं बचा पाया, क्योंकि आपसी कसायों का बात कहाँ लेके आ जाते हो? मंदिर में, धर्म में, देव में, शास्त्र में, गुरु में। जहाँ देव शायद गुरु पर तुम अपना क्रोध निकालते हो, समझ लेना बहुत बड़ी बात है। एक बार एक स्थान पर जीर्णोद्धार चल रहा था, मैं 2 बार वहाँ गया। एक बार गया तो वो अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया, महाराज जी ये कार्य होना चाहिए। प्रस्ताव पास हो गया, नक्शा पास हो गया, मुझे बिहार करना था, मैं चला गया। मुझे ध्यान था कि भाई वो कार्य, दूसरी बार दोबारा बिहार करके आए, जब तक वो अध्यक्ष नहीं थे, दूसरे बन गए। पुरानी प्रोसीडिंग के अनुसार कार्य हुआ, वो विरोध में चले गए, रिपोर्ट में चले गए, कलेक्टर के पास चले गए, वहाँ अनर्थ हो रहा है। कलेक्टर साहब मेरे परिचय में थे, वो आए, बोले महाराज जी ऐसा था। मैंने कहा ये तो उन्हीं ने किया। उनको बुलाया,
कलेक्टर ने मेरे सामने पूछा, भाई जब अध्यक्ष थे आप भी प्रोसीडिंग पास की थी, क्यों? बोले सवाल इसका नहीं है, सवाल अब अध्यक्ष मैं नहीं हूं, और जो अध्यक्ष हैं इनके कार्यकाल में कार्य हो रहा है, ये कार्य करा रहे हैं, इसलिए मेरा इनसे विरोध है। मैंने क्या विरोध है आप लोगों में? बोले नगर पालिका के चुनाव में पार्षद में मेरे विरोध में खड़े हुए थे। मेरी आंख झुक गई, ध्यान में चला गया। कलेक्टर साहब स्तब्ध हो गए, कलेक्टर एसपी दोनों बैठे थे। मैंने आंख खोली, मैंने कही क्या होगा इस संसार का, क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस दुनिया का? नगर पालिका के पार्षद के विरोध का आक्रोश कहां निकाला? उन्हें एक ही शब्द कहा, ये करेंगे मेरा विरोध है, क्योंकि मेरे पार्षद के चुनाव में विरोध में खड़े हुए थे, इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया। ऐसी बुरी दशा होकर मरे वो, ऐसी बुरी दशा होकर मरे, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अतीत में क्या उठाया होगा वो तो भगवान जाने। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि किसी भी परिणाम करते समय दुनिया से डरो या ना डरो, लेकिन कर्म से जरूर डरना। भगवान से डरने की जरूरत नहीं, तुम भगवान से बहुत डरते हो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो तो भीतरागी है। उसे खबर ही नहीं है कि मेरा कौन सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कोई खबर नहीं। भगवान को कोई दुनिया की खबर नहीं, वो तो आत्मा में लीन है। पुजवर कुंद भगवान श्री नियम सार में कहते हैं, उन्हें तो सर्वज्ञता की भी खबर नहीं है। तीन लोक की त्रिकाल बातें भगवान के अनुभव में नहीं आती, इसलिए उन्होंने सर्वज्ञता व्यवहार से कही। नियम सार के अंदर सर्वज्ञता व्यवहार से है। क्यों व्यवहार से है? उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया से बेखबर होता है तो वे अरहंत तो सिद्ध भगवान होते हैं। अपन को तो खबर भी है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, धारणा है, मन है। केवल ज्ञान में ना अवग्रह होता है, ना अवाय होता है, ना धारणा होती है। ये तो मति ज्ञान के भेद है। केवल ज्ञानी को कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। जितना अपन जानते हैं उतना केवल ज्ञानी नहीं जानते। अपन बहुत जानते हैं, अपन को तो पता है क्या क्या जानते। अपन 6 द्रव्य जानते, 7 तत्व जानते, 9 पदार्थ जानते, दुनिया की बातें जानते। बस अकेली एक चीज नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते, बाकी सब जानते। और भगवान सारी दुनिया को नहीं जानते, जानने में आती है, जानते नहीं है। अपन जानते हैं, जानने में नहीं आती, और भगवान जानने में आता है, लेकिन उनको अनुभव में नहीं आता, खबर नहीं उनको दुनिया में क्या है, उनके अनुभव का विषय नहीं। दर्पण तलयु सकला प्रतिफलंति मालिका यस्य। दर्पण में जैसे अपना चेहरा झलकता है, दर्पण को खबर नहीं किसका चेहरा झलक रहा है। दर्पणवत, दर्पण को खबर नहीं कौन का चेहरा झलक रहा है। भगवान को खबर नहीं है कि मेरे 3 लोक में क्या है, कहाँ क्या है, सब व्यवहार से। एक बार एक व्यक्ति ने जयपुर में कहा कि बोले महाराज, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती वीरा रे। मैंने कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, उसी समय उन्होंने चर्चा की थी, व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दोद शुद्ध नयो भूदत्त मसिद्धो खरु सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। ये एकांतवादियों की, चारित्र से दूर भागने वालों की, तपस्या नहीं करने वालों की, काल लब्धि मानने वालों की, क्रमबद्ध पर्याय मानने वालों की ये गाथा पेटेंट है। चरणान योग जो पसंद नहीं करते हैं, महाद्रव्यान योग को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं, उनकी जिंदगी की गाथा पैटर्न है। मैंने कहा चलो, अपना स्वभाव तो है, जो जो कहे उसी में से, उसी का पत्थर उसी के सिर पर। अपने पास पत्थर कहाँ से आए? अपने पास पत्थर कहाँ से आए? हमें तो श्रवण कुमार की, अभय कुमार की वो बात याद आती है कि अभय कुमार की एक बार परीक्षा हुई कि जो चारों तरफ से शिकारी कुत्ते छोड़े जाए भोजन के समय,
और वो अपना भोजन न छोड़े, वो कुत्तों का जूठन भी नहीं खावे। तो बहुत सारे राजकुमार बैठा ले गए। जैसे शिकारी कुत्ते छोड़े सब भाग गए। अभय कुमार ने सबकी पत्तलें पास खिंचवाई और कुत्तों को डालते गए, एक हाथ से खाते गए, अपनी पत्तल खा ली। तो मैं भी यही करता हूँ कि अपन को अपना माल तो खाना है और दूसरे का माल दूसरे को देना है, दूसरों का माल देना। मैंने कही तुम्हारी गाथा है व्यवहारो भूदत्तो, और जिस सर्वज्ञ भगवान की तुम वाणी पर विश्वास कर रहे हो, जिस वर्ष सर्वज्ञ की वाणी पर तुम किम कर्तव्य मूढ़ हो गए हो, जिस सर्वज्ञ की वाणी पर तुमने क्रमबद्ध पर्याय की किताबें लिख डाली हैं, जिस क्रम नियत बात पर तुम कहते हो जो जो देखी वीतराग ने सो होती वीरारे, ये तुम्हारी दोनों बातें परस्पर व्यवहार खंडित हैं, क्योंकि सर्वज्ञता व्यवहार से है। भगवान ने हमारा जो देखा वो व्यवहार है, और व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो झूठा है। इन बातों पर तुम विश्वास करते हो। आश्चर्यचकित रह गए वे 3-4 लोग थे। बोले महाराज सर्वज्ञता व्यवहार से, नियम सार उठा के देख लो, मैंने बता दिया। वो उसको बोले ही नहीं। मैंने कहा अब बोलो सर्वज्ञता झूठी, असत्यार्थ, व्यवहार ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो सर्वज्ञ की वाणी भी ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि व्यवहार व्यवहार है, पूजा पाठ व्यवहार है, मुनिव्रत व्यवहार है, उपदेश सब कुछ व्यवहार है। तो जिनवाणी तो व्यवहार है। ये स्वाध्याय भी तुम क्या पढ़ रहे हो, ये जिनवाणी व्यवहार से लिखी गई है। जब पूजा व्यवहार है तो शास्त्र भी व्यवहार है, पूजा करना व्यवहार है तो स्वाध्याय करना भी व्यवहार है, और भगवान के प्रवचन सुनना भी व्यवहार है, और भगवान की सर्वज्ञता पर विश्वास करना, व्यवहार पर विश्वास करना। जो व्यक्ति ये मानता है कि जो जो भगवान ने देखी वो वही होगा, सर्वज्ञ हैं, वह सब व्यवहार को मान रहे हैं, सब व्यवहार को मान। और यदि मानना है तो हिम्मत हो तो कहो सर्वज्ञता झूठी, असत्यार्थ, उनकी वाणी झूठी, असत्यार्थ, उन्होंने जो कहा व्यवहार से कहा, झूठा, असत्यार्थ। अब सारे द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, चारों अनुयोग व्यवहार से झूठे, असत्यार्थ, इनको मंदिरों से अलग करो, स्वाध्याय बंद करो, क्योंकि हम निश्चय वाले हैं। निश्चय वाले, निश्चय में तो महा भगवान एक देवादि देव महाभाव। थोड़ा होश में स्वाध्याय किया करो, होश में स्वाध्याय किया करो। मात अरहंत और सिद्ध भगवान ही निश्चय में लीन हो सकते हैं, उससे नीचे तो हर व्यक्ति को व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा लेंगे तो वो भी सुनी सुनाई बातों पर लेंगे, मोक्ष उनको भी नहीं दिखता, सिद्धालय उनको भी नहीं दिखता, सिद्ध पर्याय उनको भी नहीं दिखती, और तीर्थंकर भी अनुमान से चल पड़े। तीर्थंकर मुनिराज से पूछो कहाँ जा रहे हो, मोक्ष क्या बनने? बोले सिद्ध परमेष्टि बनने। तुमने सिद्ध को देखा है? नहीं देखा। बोले कहाँ से? बोले ऐसा सुनने में आया है। तीर्थंकर सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं, सुनी सुनाई बातों के कारण मुनि बन जाते हैं, सुनी सुनाई बातों के कारण मोक्ष मार्ग पर चले जाते हैं, सुनी सुनाई बातों के कारण से वो आत्मा पर विश्वास कर लेते हैं, मुनि बनते हैं आत्मा की प्राप्त करने के लिए। और वो आत्मा उन्होंने कभी देखी ही नहीं, सुनी है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है। तीर्थंकर सुनी सुनाई बातों पर मुनि बन रहे हैं, तीर्थंकर सुनी सुनाई बातों पर मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। तीर्थंकर ने सुनी सुनाई बातों पर 6 द्रव्य मान लिए। तीर्थंकर हैं अवध ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी। और देखो क्या 6 द्रव्य आज तक कोई जान ही नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध जानने में नहीं आता, अशुद्ध आता है। धर्म अधर्म आकाश काल तो अरूपी है, और मति शुद्ध ज्ञान अवधि और मन पर्याय ज्ञान के विषय नहीं है। अब क्या जानोगे, क्या जानोगे? सब व्यवहार से जानना है, और व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है यदि तो झूठे का ही आलम्बन लेना। अभी 15 दिन 20 दिन मैंने केकड़ी पर झूठे पर बोले। झूठा है संसार, झूठा है भगवान, झूठा है मंदिर, झूठे हैं साथ, झूठी है दुनिया, झूठा है मोक्ष, सब कुछ झूठा है। सत्य दुनिया में कुछ है ही नहीं।
क्योंकि सत्य वक्तव्य नहीं है, सत्य अवक्तव्य है। और जो कहा जा रहा है वो कहने वाला झूठा और जो कहा जा रहा है वो भी झूठा, क्योंकि कहेगा तो व्यवहार में और कहा जाएगा व्यवहार से, और व्यवहार असत्यार्थ है। केकड़ी के 15 दिन के प्रवचन में सारे लोग हिल गए। सब झूठा है, भगवान बोल रहा है व्यवहार से, झूठा। जो बोला जा रहा है वो झूठा, सब झूठा है। मंदिर झूठे, ये सब व्यवहार से। पंच परमेष्टि झूठे, ये सब व्यवहार से। 6 द्रव्य 7 तत्व झूठे, व्यवहार से हैं। समय सार में गाथा की है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को स्वीकार करना व्यवहार है। समय सार जी में कहा पुछवर कुंद कुंद भगवान ने, 6 द्रव्य 7 तत्वों का श्रद्धान करना ये व्यवहार है, झूठा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना झूठा है। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में झूठा है ये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र झूठा है। अकिंचित कर शब्द का प्रयोग किया, ये सब झूठे हैं। रत्नत्रय झूठा, मंदिर झूठे, 5 परमेष्टि झूठे, 7 झूठे, गुरु झूठे, तुम झूठे, हम झूठे। सत्य क्या है? सत्य क्या? बाप झूठा, बेटा झूठा, पत्नी झूठी, पति झूठी, ब्याई जी झूठे, भीलवाड़ा झूठा, शिष्य झूठा, गुरु झूठा, सब झूठे। क्योंकि सब व्यवहार में है। जितने संबंध हैं ये सब व्यवहार के संबंध है, और व्यवहार असत्यार्थ, व्यवहार झूठा है। क्या होगा इस दुनिया का? बंधुओं, बहुत कठिन है। उस सत्य को एक समय को पकड़ना महत अनुभव का विषय है। एक समय बढ़ती पर्याय को पकड़ना अनुभव का विषय है। उसके सावधान हो जाओ, उस पर चेत जाओ, जो अभी अपन प्रसंग कह रहे थे। अन्यथा ये कर्म सिद्धांत के जो सिद्धांत की बातें हैं इसको पढ़ो। कर्म सिद्धांत पढ़ने वाले को वैराग्य होता है। 2 चीजें जरूर पढ़ना, और ये 2 चीजें जो नहीं पढ़ते हैं उनको वैराग्य भी नहीं होता। वो संसार से भयभीत नहीं होते। उनको तो दिखने लग जाता है संसार के भोग सब निर्जरा के कारण है, ये अनुभूति में आने लग जाता है उनको, लेकिन सत्य नहीं है। वर्तमान युग पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी सुधर जाता है। वो गलती करने के पहले सुधरता है। बंधुओं, यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि मैं गलती करने के पहले सुधर जाऊं, मेरे मन के मेरा ऐसा आचरण हो कि मेरे से गलती होवे ही नहीं, गड्ढे में गिरने के पहले संभल जाऊं, अग्नि में हाथ जलने के पहले चेत जाऊं, दुर्गति में जाने से छे बच जाऊं, उसके लिए आपको प्रथमान योग पढ़िए। प्रथमान योग रूपी जिनवाणी एक ऐसी जिनवाणी है जो तुम्हें दुर्घटना होने से बचाएगी। पहले अंग्रेज लोग सजा चौराहे पे देते थे। एक व्यक्ति को सजा देते थे चौराहे पर, सबको बुलाते थे, राजा भी बुलाते थे, सारी जनता को बुलाया जाएगा और उनके सामने सजा दी जाएगी। इसलिए नहीं कि उसने अपराध किया है, इसलिए कि उस अपराध को देख करके दूसरा कोई अपराध न करे। प्रथमान योग वही चीज है। महान महान आत्माओं के ऐसे कारनामे उजागर कर रहा है प्रथमान योग। अपने महावीर स्वामी के कारनामे उजागर कर रहा है जिनवाणी मां। अरे तीर्थंकर हैं, उनके तो छुपाओ, उनके तो अशुभ कर्म छुपाओ। क्यों कहते हैं कि महावीर स्वामी 8 करोड़ बार गधा बने? इस बात को छुपाना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रथमान योग कहता है इन महान आत्माओं की बातें जरूर दुनिया में उजागर करो, जिससे लोगों को ये पता चले कि तीर्थंकर का पोता हो करके उसकी ये दुर्दशा हो सकती है, तो हम और तुम किस खेत की मूली हो। इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद गिर सकता है। इसलिए प्रथमान योग महापुरुषों के अतीत की कथाएं जरूर कही। मैं शुरू में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये गलत है, महापुरुषों की अतीत की बातें नहीं उखेड़ना चाहिए। किया होगा वर्तमान करो, लेकिन जब थोड़ी बुद्धि आई तब लगा कि महापुरुष के अतीत की घटनाएं इसलिए खोली जाती हैं जिससे दूसरे लोग उस अपराध से बच जाएं। प्रथमान योग ऐसी चीज है जो हमें बहुत सारे अपराधों से बचा लेगा।
बहुत सारे पापों से बचा लेगा, क्योंकि उसमें पापियों की कहानी छुपी है। उनमें पापियों का स्वरूप दिया है, उन्होंने पापियों की दुर्दशा लिखी है, वो तुम पढ़ लेना। इसलिए दुर्घटना के पहले अपन को बचना है, ऐसा तुम्हारे मन में भाव है तो वर्तमान युग जरूर पढ़ना। और यदि तुम्हारे लिए वैराग्य चाहिए है, वैराग्य चाहिए है, अपनी आदतें बुरी आ गई हैं, बुरी आदत से तुम लाचार हो, मजबूर हो, तुम परेशान, तुम्हारा परिवार परेशान, तुम्हारी जाति परेशान, तुम्हारा गुरु परेशान, तुम्हारा धर्म परेशान, कुछ नहीं, इसको कर्म सिद्धांत पढ़ा दो बस, कुछ नहीं करना, सुधारो मत, तुम सुधारते सुधारते थक जाओगे। इसको थोड़ा सा कर्म सिद्धांत पढ़ा दो कि किस कर्म का फल क्या मिलता है। एक बार मेरे से कानपुर में पंचकर्णक में गया मैं, तो ऐसे ही प्रसंग आ गया, महाराज मैं तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, जिससे कहो वही। आहार में एक व्यक्ति तो आहार में से निकल गया, मैंने कहा भाई रात्रि भोजन त्याग करो, तो बोले महाराज जी मैं आहार भली नहीं दूंगा लेकिन रात्रि भोजन तो नहीं छोड़ूंगा। धोती दुपट्टा पहने, पड़गाहन किया, मात उसने आहार नहीं दिया, किस लिए? रात्रि भोजन। गुटखा भी खाता था। महाराज जी आपको लेना हो तो बिना त्याग के ले आओ, मैं त्याग नहीं कर सकता। और आपके सामने वो झूठ बोल नहीं सकता था, वो झूठ बोल नहीं सकता। और उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपको गुरु मानता हूं। क्या बोल रहा है? और मेरा नियम है मैं गुरु के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलकर त्याग दूं, मैं तोड़ दूंगा, मेरे से टूट जाएगा। अभी हाल मैं कह दूं आप आहार ले लोगे, क्योंकि आप तो भोले भाले हो, गुटखा का त्याग है, आप आहार ले लोगे, और मैं आहार के बाद खाऊंगा पक्का है, और मैं रात्रि भोजन करूंगा पक्का है। अब झूठ बुलवाना हो तो मेरा नियम है गुरु के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं त्याग कर नहीं पाऊंगा। बोलो उसने सही बोलकर ठीक किया कि गलत किया? बोलते नहीं हो तो कम से कम तुम इतना ही सही बोलना सीख जाओ। हाँ, सही बोला। मैं एक बात पर उससे फिदा हो गया, मैंने ऐसे को अपना चेला स्वीकार कर लिया। कम से कम इसके पास एक गुण है कि ये गुरु के सामने बस इतना ही कर। अंजन चोर से गुरु ने कुछ नहीं पूछा। अंजन चोर कहता है, महाराज ने एक ही शब्द पूछा, कौन है तू? मैं चोर हूं, अंजन चोर। क्या चाहते हो? बोले कल्याण। दो बार प्रश्न हुए अंजन चोर में। जाके महाराज को जैसे नमोस्तु किया उसने, तुम कौन हो? अंजन चोर। और भीलवाड़ा का व्यक्ति होता तो मैं कौन हूं, तुम कौन हो? बोले शुद्ध बुद्ध ज्ञाय पिंड स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मैं भगवान आत्मा हूं, भगवान यही होंगे। आजकल यही चल रहा है, इसलिए इनका कभी कल्याण नहीं होना, इनको कभी मुनि बनने का भाव नहीं आना, इनके कभी व्रत लेने के भाव नहीं आना, क्योंकि ये तो पहले ही भगवान बन गए। अब भगवान बन के करेंगे क्या? भगवान बनने के लिए मुनि बना जाता है, भगवान बनने के लिए व्रत बन दिए जाते हैं। ये तो पहले ही गृहस्थ में भगवान बन बैठे, अब इनको भगवान बनने का उपाय कैसे होगा? महाराज ने सोचा, कौन है तू? चोर। महानुभाव, तुम कितने पाप करते हो, कितने पापी हो, ये नहीं पूछ रहा हूं, बस एक नियम ले लो, तुम माँ बाप के सामने झूठ नहीं बोलोगे। शुरुआत कर रहा हूं तुम्हारे घर से। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, और किसी से नहीं। दुश्मन से झूठ बोल देना, पड़ोसी से झूठ बोल देना। मैं कहीं दुनिया में तुम्हारा झूठ बोलना त्याग नहीं करा रहा हूं। जहां जहां तुम्हें झूठ बोलना हो, सारी दुनिया को पता चल जाए, उसका उनको डर नहीं है। डर किसका है? मम्मी पापा को पता न चल जाए। महानुभाव, वो पाप मत करना, बहुत खतरनाक पाप होगा।
कोई भी दुनिया की ताकत, साधना, तपस्या उस पाप के फल से बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वो पाप तुमने किया है जिसको माँ बाप को बताने लायक नहीं है, माँ बाप के पास खबर पहुंचने लायक नहीं है, और तुम कांप रहे हो सारी दुनिया को पता चल जाए।